नमस्कार दोस्तों। द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला से एक कंटेंट के साथ आपसे रूबरू होते हैं। आज का कंटेंट है राजस्थान की हस्तकला एवं हस्तशिल्प हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत सार से ये वीडियो लिया गया है। इसमें संपूर्ण हस्तकला एवं शिल्प से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इससे बाहर आई होप कुछ भी नहीं होगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। बात करते हैं राजस्थान की हस्तकला एवं हस्तशिल्प से। राजस्थान की अनेक कलात्मक वस्तुएं विश्व भर में लोकप्रिय हैं और बहुत ही चाह से खरीदी जाती है। राजस्थान प्राचीन काल से हस्तशिल्प के क्षेत्र में विश्वविख्यात रहा है। यहाँ की हस्तशिल्प की कलात्मक कृतियाँ अब देश विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों एवं मेलों में भेजी जाती है और उनकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। उसे हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिलता है। बात करें हस्तशिल्प एवं हस्तकला का अभिप्राय से, तो हस्तकलाओं से अभिप्राय हाथ से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं एवं कलाकृतियों से हैं जो हस्तशिल्पियों अथवा कारीगरों द्वारा तैयार की जाती है। इसके अंतर्गत हम सोने चांदी के कलात्मक आभूषणों, पीतल पर खुदाई एवं मीनाकारी के बर्तन, लाख से बनी चूड़ियाँ, अन्य सजावटी सामान, संगमरमर की सुंदर एवं कलात्मक मूर्तियाँ, सांगानेरी एवं बगरू प्रिंट के कलात्मक परिधान, हाथी दांत तथा लकड़ी पर खुदाई के कलात्मक सामान, सलमा, सितारों की जूतियाँ आदि सब प्रकार का कलात्मक सामान आता है। बात करें राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाओं का संक्षिप्त विवरण, जो हम इस प्रकार से देखते हैं। बात करें मीनाकारी तथा मूल्यवान रत्नों का तराशना। बात करें मीनाकारी का कार्य राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर में किया जाता है। जयपुर मूल्यवान रत्नों को तराशने तथा सोने चांदी के आभूषणों पर कलात्मक मीनाकारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान रखता है। जयपुर में मीनाकारी कला महाराजा मानसिंह प्रथम, जिनका शासनकाल 1589 से 1614 द्वारा लाहौर से लाई गई थी। परंपरागत रूप से सोने पर मीनाकारी के लिए काले, नीले, गहरे पीले, नारंगी और गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग बनाने में जयपुर के मीनाकार कुशल हैं। जयपुर में रत्नों की कटाई, घिसाई एवं मीनाकारी के कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु जयपुर जेम्स स्टोन की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत नाथद्वारा, बीकानेर, प्रतापगढ़ में भी मीनाकारी का काम दक्षता के साथ किया जाता है। कोटा के रेत वाली क्षेत्र में कांच पर विभिन्न रंगों से मीनाकारी का काम किया जाता है। बात करें थेवा कला की, इसमें कांच पर सोने की मीनाकारी को थेवा कला कहा जाता है। इसके लिए रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है, जो हमें इस चित्र में हूबहू देखने को मिलता है। ये थेवा कला है। अलग अलग रंगों के कांच पर सोने की चित्रकारी इस कला का आकर्षण है। अलग अलग रंगों के कांच पर सोने की चित्रकारी इस कला की आकर्षण है। इस कला में नारी श्रृंगार के आभूषण एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। थेवा कला के कारीगर पन्नीगर कहलाते हैं तथा इस कार्य को पनीगरी कहते हैं। थेवा कला
विश्व में केवल प्रतापगढ़ जिले तक ही सीमित है। इस कला को जानने वाले शिल्पी राज सोनी परिवार से हैं, राजस्थान के प्रतापगढ़ में ही रहते हैं। इस हस्तशिल्प कला को जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग जीआई टैग मिल भी चुका है। बात करें धातु एवं पत्थर पर मीनाकारी, इसमें पीतल पर मीनाकारी के लिए जयपुर एवं अलवर प्रसिद्ध है। अलवर में पीतल पर मीनाकारी का कार्य सर्वाधिक होता है। बादला, यह मरुस्थल में पानी को ठंडा रखने के लिए जस्ते से निर्मित बर्तन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। इस कलात्मक बर्तन को बादला कहते हैं, जो जोधपुर में निर्मित खूबसूरत रंगों तथा डिजाइनों में बने बादले काफ़ी प्रसिद्ध हैं। कागज़ जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी के लिए बीकानेर के मीनाकार विश्व प्रसिद्ध हैं। पुराने मीना की कारीगरी अधिक मूल्यवान समझी जाती है। बीकानेर के कारीगरों को उस्ताद कहा जाता है। मुरादाबादी का काम, इसमें पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य मुरादाबादी का काम कहलाता है। यह जयपुर में यह कार्य बहुतायत से होता है। अलवर में भी यह कार्य प्रचलित है। दोस्तों, एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। बात करें उस्ता कला की, तो इसमें बीकानेर में ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मूनवत का कार्य उस्ता कला कहलाता है, जो आप इस चित्र में देख सकते हैं कैसे मीनाकारी कर रखे हैं। 1986 में पद्मश्री से सम्मानित बीकानेर के स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता इस कला के प्रमुख कलाकार थे। बीकानेर का कैमल डाई ट्रेनिंग सेंटर उस्ता कला का प्रशिक्षण संस्थान है। यह कला शीशियों, कुपियों, आयनों, डिब्बों, मिट्टी की सुराहियों पर भी करे जाते हैं। बात करें मूल्यवान रत्नों की कटाई और जड़ाई से, तो यह जयपुर कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों की कटाई और जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नगों की कटाई एवं जड़ाई पर मुगल और राजपूत शैली का प्रभाव है। अधिकतर जड़ाई का काम मुस्लिम जाति के कारीगरों के हाथों में है। इनका कौशल प्रशंसनीय है। पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी जयपुर में स्थित है। बात करें कुंदन कला, यह स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला कुंदन कला है। यह कला जयपुर में अधिक प्रचलित है। बात करें तारकशी की, तो यह नाथद्वारा में चांदी के बारीक तारों से निर्मित विविध आभूषण एवं कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। यह कला तारकशी तथा इन जेवरों को तारकशी के जेवर कहते हैं, जो नाथद्वारा में बहुत प्रचलित हैं। बात करें कोप्तगिरी की, तो यह फौलाद अथवा लोहे पर सोने की सूक्ष्म कशीदाकारी कोप्तगिरी कहलाती है। यह हथियारों को अलंकृत करने की कला है, जो भारत में मुगलों के प्रभाव के कारण उभरी थी। इसमें हम देख सकते हैं इस चित्र में ये तलवार का हत्था है, जिसमें ये कलाएं बनी हुई है, डिजाइन है। इन्हें ही कोप्तगिरी कहते हैं। कोप्तगिरी शिल्प का
इस्तेमाल ढाल, तलवारें, खंजर और अन्य उपयोगी सामग्री जैसे डिब्बे, बक्से, भोजन काटने और खाने के कटलरी सामान, शिकार, चाकू, छुरी इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। इसमें जड़ाऊ, इनले और ओवले दोनों प्रकार की कला का कार्य होता है। इसके कलाकार को कोप्तगर कहा जाता है। कोप्तगिरी जयपुर एवं अलवर में बहुतायत से होती है। बात करें तहनीसा, तो यह तहनीसा के काम में डिजाइन को गहरा खोद कर उस खुदाई में पतला तार भर दिया जाता है। अलवर के तलवार साज लोग तथा उदयपुर के सिकलीगर लोग इस कला से जुड़े हुए हैं। बात करें राजस्थान की हस्तकला एवं शिल्पी जिनमें चूड़ियाँ एवं कलात्मक सामान बनाए जाते हैं, तो बात करें हाथी दाँत की वस्तुएं। इनमें हाथी दाँत से कई वस्तुएं बनाई जाती है, जिनमें राजस्थानी महिलाओं में सौभाग्य की प्रतीक हाथी दाँत की चूड़ियाँ व अन्य सामान जोधपुर में बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उदयपुर व पाली में भी हाथी दाँत की चूड़ियाँ बनती है, जो इस चित्र में हम देख सकते हैं, जो हाथी दाँत से बनी हुई है। यह हाथी दाँत की चूड़ियाँ हैं। राजस्थान में राजपूत समाज में विवाह के अवसर पर हाथी दाँत का चूड़ा पहनने की प्रथा है। हाथी दाँत के खिलौने, मूर्तियाँ एवं अनेक कलात्मक वस्तुएं राज्य में जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, मेड़ता और पाली में बनाई जाती है। जयपुर स्थित आमेर महल के सुगाहा मंदिर में चंदन के किवाड़ों पर हाथी दाँत की पच्चीकारी का काम 17वीं शताब्दी का माना जाता है। बात करें लाख का काम, इसमें लाख से बनी वस्तुएं हैं, जो लाख के काम से अभिप्राय चपड़ी और पिघला कर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा, हल्दी मिलाकर उसे गूंथ लिया जाता और फिर उससे विभिन्न चीज़ें तैयार करना है। लाख के खिलौने जो हम देख सकते हैं, ये ऊंट जो लाख से बना हुआ है। बात करें जयपुर एवं जोधपुर में लाख का एवं कांच से विभिन्न कलात्मक सामान जैसे खिलौने, मूर्तियाँ, गुलदस्ते, हार, अंगूठियाँ, कर्णफल, झुमके तथा चाबियों के गुच्छे आदि का निर्माण किया जाता है। जयपुर के महाराजा राम सिंह के समय लाख कला को भरपूर संरक्षण मिला। लाख की चूड़ी का काम मुख्यतः रूप से जयपुर, करौली, हिंडौन में होता है। लाख की चूड़ियाँ जिन्हें मोकड़ी कहलाती है, मांगलिक अवसरों पर राजस्थान की महिलाओं द्वारा लाख का चूड़ा पहना जाता है। राजस्थान में लाख पर हस्तशिल्पी का कार्य जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर में विशेष रूप से होता है। बात करें सवाई माधोपुर, खेड़ला, लक्ष्मणगढ़, इंदरगढ़, कोटा में लकड़ी के खिलौने एवं अन्य वस्तुओं पर खराद से लाख का पक्का काम किया जाता है। लाख से चूड़ियाँ, चूड़े, पशु पक्षी, पेंसिलें, पेन, कांच, जड़े, लाख के खिलौने, बिच्छियाँ आदि तैयार की जाती है। बात करें हस्तकला शिल्प में, जिनमें मिट्टी से संबंधित हस्तकलाएं हैं, इनमें फर्स्ट है बलुई पोट्री। यह जयपुर में बलुई पोट्री निर्माण की शुरुआत का श्रेय महाराजा राम सिंह को है। इन्होंने चूड़ामल और कालू कुम्हार को
पोट्री का काम सीखने दिल्ली भेजा और प्रशिक्षक होने पर उन्हें जयपुर में ही हुनर की शुरुआत की। ब्लू पोट्री के निर्माण के लिए पहले काटर्स एवं चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है, फिर उन पर एक विशेष घोल चढ़ाया जाता है। यह घोल हरा कांच, कथीर, साजी, काटज पाउडर और मुल्तानी मिट्टी से मिलाकर बनाया जाता है। ब्लू पोट्री के रंगों में नीला, हरा, मटियाला और तांबाई रंग विशेष रूप से काम में लिया जाता है। ये ब्लू पोट्री की कला जो हम इस प्लेट पर देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। बात करें ब्लू पोट्री का कला का जन्म ईरान में हुआ था। राजस्थान में ब्लू पोट्री के लिए जयपुर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जयपुर में ब्लू पोट्री प्रारंभ करने का श्रेय मानसिंह प्रथम को है, जबकि सवाई राम सिंह के समय इस कला का विकास हुआ था। अलवर की डबल कट वर्क की पोट्री को कागजी कहा जाता है। कोटा सुनहरी ब्लैक पोट्री फूलदानों, मटकों और प्लेटों के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कोटा। वहीं बीकानेर की पोट्री में लाख के रंगों का प्रयोग होता है। बात करें जयपुर के कृपाल सिंह शेखावत, इनके सिद्धहस्त कलाकार थे। कला में उनके योगदान हेतु 1974 में इन्हें पद्मश्री तथा 1980 में कलाविद सम्मान से सम्मानित किया गया। जो ब्लू पोट्री के जादूगर हैं कृपाल सिंह शेखावत। दोस्तों, बात करें टेराकोटा की तो यह पक्की मिट्टी का उपयोग करके मूर्तियां, बर्तन, खिलौने आदि बनाने की कला को हम टेराकोटा के नाम से जानते हैं। ये टेराकोटा मिट्टी से बने हुए कलात्मक पेंटिंग चित्र, टेराकोटा इसे मोलेना कला भी कहते हैं। यह नाथद्वारा के पास स्थित मोलेना गांव इस कला का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इसी प्रकार जालोर के हरजी गांव के कुम्हार मामाजी के घोड़े बनाते हैं। वहीं मोलेला तथा हरजी दोनों ही स्थानों में कुम्हार मिट्टी में गधे की लीद मिलाकर मूर्तियां बनाते हैं। वह उन्हें ताप पर पकाते हैं। गधे की लीद मिलाने से कलाकृति में दरारें नहीं पड़ती। मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले तथा पशु पक्षियों की कलाकृतियों के काम के लिए नागौर जिले का बनुरावता गांव प्रसिद्ध है। बात करें कागजी टेराकोटा की तो यह अलवर में मिट्टी की बिल्कुल बारीक व परतदार कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। इसे कागजी टेराकोटा कहते हैं, जो अलवर की प्रसिद्ध है। बात करें राजस्थानी मूर्ति कला की, इसमें राजस्थान में मूर्ति कला से जुड़ा इतिहास है। राजस्थान में व्यवस्थित ढंग से मूर्ति कला का विकास मौर्य काल में आरंभ हुआ माना जाता है। इसमें डूंगरपुर संग्रहालय में गुप्तोत्तर काल की 6 मूर्तियों का बाहुल्य है। 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में परमार वंश की राजधानी रही बांसवाड़ा का अर्थूणा मूर्तियों का प्रमुख केंद्र है। वहीं आभानेरी दौसा में गुप्तकालीन मूर्तियां मिली है। वहीं भरतपुर मूर्तिकला के आरंभिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ सन 1933 में भरतपुर के नोहे में झाक बाबा यज्ञ प्रतिमा की विशाल मूर्ति मिली है। वहीं मध्यमिका जो चित्तौड़ मूर्तिकला का उन्नत केंद्र था।
यहाँ पत्थर की मूर्ति बनाने वाले सिलावट कहलाते हैं। बात करें मूर्तियों से जिनमें भगवान गणेश जी की प्राचीन मूर्तियाँ विशेषकर निम्न हैं, जिनमें नृत्य गणेश मूर्ति नीलकंठ ये अलवर में है, वहीं खड़े गणेश मूर्ति ये कोटा में है, बाजना गणेश मूर्ति है सिरोही जिले में है, वहीं हैरम गणपति शेर पर सवार हैं जो बीकानेर में स्थापित हैं। बहुत सुंदर मूर्तियां हैं। दोस्तों बात करें राजस्थानी मूर्तिकला की विशेषताओं से तो यहाँ पर अनेक मूर्तियां हैं और उनके स्थान हमें दिए गए हैं। वहीं बात करें लाल पत्थर की मूर्तियां, यह धौलपुर व थाना गाजी अलवर में स्थित हैं। वहीं भूरे पत्थर की मूर्तियां ये जोधपुर में, वहीं पीले पत्थर की मूर्तियां जैसलमेर की प्रसिद्ध हैं। बात करें संगमरमर का प्रमुख केंद्र मकराना प्रसिद्ध है, वहीं सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियां यह जयपुर किशोरी गांव अलवर की प्रसिद्ध है। वहीं संगमरमर पर मीनाकारी यह जयपुर की प्रसिद्ध है। संगमरमर पर पच्चीकारी यह भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। वहीं गुलाबी संगमरमर की मूर्तियां यह बाबरमाल उदयपुर की प्रसिद्ध है। दोस्तों काले संगमरमर पर मूर्तियां यह डूंगरपुर बांसवाड़ा के निकट तलवाड़ा में सोमपुरा जाति के मूर्ति कलाकार बनाते हैं। वहीं पत्थर के कलात्मक खिलौने तो ये गलियाकोट डूंगरपुर के प्रसिद्ध हैं, जहां पत्थर से खिलौने बनाए जाते हैं। दोस्तों बात करें कपड़ों से संबंधित हस्तकला की, इनमें राजस्थान में वस्त्रों की रंगाई छपाई से इम्पोर्टेंट्स एवं विस्तार से पॉइंट हैं। वहीं बात करें रंगाई से, इस कार्य में राजस्थान की दूर दूर तक ख्याति है। यह कला टाई एंड डाई के नाम से प्रसिद्ध है। मनपसंद रंगों से डिजाइन प्राप्त करने हेतु कपड़े को बांध कर फिर रंगा जाता है। खोलने पर तरह तरह के डिजाइन बन जाते हैं। वस्त्रों में रंगाई करने वाले कारीगर रंगरेज या नीलगर कहलाते हैं। इनमें रंगाई के बहुत प्रकार हैं। इनमें फर्स्ट है बंदेज कला। यह जोधपुर तथा जयपुर का बंदेज प्रसिद्ध है। महिलाएं इस रंग की साड़ी तथा ओढ़नी पहनती हैं, जबकि पुरुषों द्वारा इस रंगाई के साफे बांधे जाते हैं। राज्य में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में स्थित है तथा बंदेज का सर्वाधिक काम सुजानगढ़ चूरू में होता है। बंदेज कार्य के लिए जोधपुर के कारीगर तैयब खान को पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों वहीं बात करें पोमचा से, तो पोमचा वंशवर्धी का प्रतीक माना जाता है। यह पीले रंग का होता है। बच्चे के जन्म पर जच्चा नवजात की मां के लिए पीहर पक्ष की ओर से लाया जाता है। जयपुर का पोमचा प्रसिद्ध है। इनमें कई प्रकार हैं पोमचे के, जिनमें पाटोदा का लूगड़ा यह सिक्कर के लक्ष्मणगढ़ तथा झुंझुनू का मुकुंदगढ़ का प्रसिद्ध है। वहीं पीड़ का पोमचा यह हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है। वहीं कपड़े से बात करें लहरिया, तो राजस्थान में सावन महीने में विवाहित स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला ओढ़नी साड़ी वस्त्र है लहरिया। फोहनीदार पंचलड़ खत एवं पाटली जालदार पल्लू नगीना यह सब लहरिये के प्रकार हैं। समुंदर लहरिया, जिसे समंदर
लहार भी कहा जाता है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है। पुरुषों द्वारा इस रंगाई के सापे बंधे जाते हैं। वहीं मोठड़ा, यह जोधपुर का मोठड़ा प्रसिद्ध है। बात करें छपाई से, कपड़ों पर परंपरागत तरीके से हाथ से छपाई को ब्लॉक प्रिंट कहते हैं। इस प्रिंट के लिए बाड़मेर, बालोतरा, बगरू, सांगानेर, अकोला आदि स्थानों में छपाई छिपा जाति के लोग प्रसिद्ध हैं। सांगानेर के छिपे नामदेव छिपे कहलाते हैं। छपाई के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें फर्स्ट है दाबू प्रिंट। चित्तौड़गढ़ जिले का अकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। इसमें यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ इस रंगाई छपाई के लिए अनुकूल हैं। पानी, मिट्टी और वनस्पति जैसे आवश्यकताएं स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं। अकोलों के दाबू प्रिंट के बेडशीट, कपड़ा, चूनड़ी एवं फेंटें देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार की रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं छड़ाना हो उसे लई या लूंगदी से दबा देते हैं। यही लूंगदी या लई जैसा पदार्थ दाबू कहलाता है। हाथ की छपाई में काम आने वाले लकड़ी का छापा बटकारे कहलाते हैं, जिसका निर्माण खरादिए द्वारा किया जाता है। बात करें मोम का दाबू, ये सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। वहीं मिट्टी का दाबू ये बालोतरा का प्रसिद्ध है। गेहूं के भीधण का दाबू ये सांगानेर बगरू का प्रसिद्ध है। बात करें जाजम एवं आजम प्रिंट की, इस प्रिंट के लिए छिपों का अकोला, चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। इस प्रकार की छपाई में लाल एवं हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। जाजम आजम प्रिंट। बात करें सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी छपाई लट्ठा या मलमल पर की जाती है। प्रिंट में प्राय काला और लाल दो रंग ज़्यादा काम आते हैं। सांगानेर के छिपे नामदेवी छिपे कहलाते हैं। सांगानेर में छपाई का कार्य चूनड़ी, दुपट्टा, गमछा, सापा, जाजम, तकिया आदि पर किया जाता है। सांगानेर प्रिंट विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय है, जिसका श्रेय मन्नालाल गोयल को जाता है। बात करें बगरू प्रिंट की। बगरू जयपुर की छपाई काफ़ी लोकप्रिय है। यह प्रिंट सांगानेर प्रिंट की तरह है, परंतु सांगानेरी छापे में आंगन सफ़ेद होता है, जबकि बगरू प्रिंट का आंगन हरापन लिए होता है। बगरू प्रिंट में काला एवं लाल रंग विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। बगरू की छपाई में रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं होता। बगरू में महादेव, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, हनुमान साय, धनोपिया प्रसिद्ध छापे हैं। बात करें अजरक प्रिंट की, यह बाड़मेर के अजरक प्रिंट में के वस्त्र प्रसिद्ध हैं। इस प्रिंट में लाल एवं नीले रंग का प्रयोग किया जाता है तथा दोनों तरफ छपाई होती है। खत्री जाति इस कार्य के करने के लिए प्रसिद्ध है। बात करें मलीर प्रिंट। मलीर प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इस प्रिंट में कथई एवं काले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें टिन सेल छपाई प्रसिद्ध पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान की अन्य प्रसिद्ध छपाइयाँ हैं, जिनमें चित्तौड़गढ़ कोटा व किशनगढ़ की रूपहल्ली छपाई है। वहीं आहेड़ एवं भीलवाड़ा की चूनरी भात की छपाई प्रसिद्ध है। बात करें मारोट एवं कुचामन की, तो यहाँ पर सुनहरी छपाई प्रसिद्ध है।
वहीं लाडनू नागौर यहाँ पर लाडनू प्रिंट प्रसिद्ध है। बात करें भीलवाड़ा की, यहाँ पर भोडल यानी अभ्रक की छपाई प्रसिद्ध है। जालोर एवं मारोट यहाँ पर टुकड़ी की छपाई प्रसिद्ध है। वहीं जयपुर उदयपुर में खट्टड़ी छपाई प्रसिद्ध है। बात करें कपड़े की बुनाइयों से तो यहाँ पर मंसूरिया यह कोटा से 15 किमी दूर कैथून गांव के बुनकरों द्वारा सूती धागे के साथ रेशमी धागे और जरी का प्रयोग करके की जाने वाली चौकोर बुनाई को मंसूरिया या कोटा डोरिया बुनाई कहते हैं। असली कोटा डोरिया साड़ी की पहचान वर्गों की संख्या 300 से अधिक की जाती है। इसे अनेक रंगों और आकर्षक डिजाइनों में बुना जाता है। बुनाई का कार्य बुनकर अपने घर में खड्डी लगा कर करते हैं। 1761 में कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह ने मैसूर के बुनकर महमूद मसूरिया को कोटा बुलाया और यहाँ हथकरघा उद्योग की स्थापना कर साड़ी बुनना शुरू करवाया। उसी के नाम पर साड़ी का नाम मसूरिया साड़ी हो गया। 1999 2000 केंद्रीय कानून भौगोलिक चिन्हांकन जीआई अधिनियम के अंतर्गत कोटा डोरिया को पेटेंट करवाया गया। कैथून कोटा के अतिरिक्त मांगरोल बारा की प्रमुख प्रसिद्ध है। बात करें गलीचे एवं दरियों से, जयपुर गलीचे काम के लिए प्रसिद्ध है। सूती और ऊनी ताने बाने लगाकर गलीचे की बुनाई की जाती है। बुनाई में जितना बारीक धागा होगा गांठें होती है। बनावट उतनी ही उत्कृष्ट समझी जाती है। गलीचे का काम उदयपुर, ब्यावर, किशनगढ़, टोंक, मालपुरा, कैकड़ी, भीलवाड़ा, कोटा सभी जगह होता है। जयपुर के गलीचे गहरे रंग, डिजाइन और शिल्प कौशल की दृष्टि से प्रसिद्ध हैं। इराक के शाह अब्बास द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को भेंट स्वरूप दिया गया गलीचा, जिसमें बगीचा बना हुआ है। संसार के अतिरिक्त गलीचों में से इसे राजकीय संग्रहालय जयपुर में रखा गया है। बात करें बीकानेर जेल में गलीचा निर्माण का कार्य होता है, जिसे सर्वाधिक सुंदर माना जाता है। गलीचा महंगा होने के कारण आजकल दरियों का प्रचलन बढ़ गया है। दरियों में 20 पलाई का धागा बढ़िया समझा जाता है। दरियाँ टोंक, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कैकड़ी, मालपुरा आदि स्थानों पर बनाई जाती हैं। जयपुर और बीकानेर के जेलों में दरियाँ बनाई जाती हैं। दरिया निर्माण के मुख्य केंद्र हैं, जिनमें सालावास गांव ये जोधपुर का प्रसिद्ध, वहीं टाकला गांव ये नागौर का प्रसिद्ध, लवाण गांव दौसा का प्रसिद्ध है। टोंक ऊनी नमदों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त राजस्थान की अन्य प्रसिद्ध बुनाई, जिनमें ऊनी कंबल, यह ईरानी एवं भारतीय पद्धति के कालीन जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर के प्रमुख प्रसिद्ध हैं। वहीं वियना व फारसी गलीचे है बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। नमदे ये टोंक, बीकानेर के प्रमुख प्रसिद्ध हैं। लोई ये नापासर बीकानेर के प्रमुख प्रसिद्ध हैं।
वहीं खेसलेये, लेटा जालोर, मेड़ता नागौर के प्रमुख प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, बात करें कागज़ हस्तकला की, कागज़ बनाने की कला यह सांगानेर सवाई माधोपुर की प्रमुख प्रसिद्ध है। इसमें कुट्टी का काम, जिसे पेपर मेसी कहते हैं, यह कुट्टी के काम के लिए जयपुर विख्यात है। इसमें आवश्यक वस्तुएं जिसमें कागज़, चाक, मिट्टी, फेविकोल, गोंद आदि को गलाकर व पीसकर लुगदी बना ली जाती है। आकृति बनाने के लिए उस वस्तु के सांचे का मॉडल में तैयार लुगदी को दबाकर लगा दिया जाता है। सूखने पर फिनिशिंग देते हुए खड़िया या चाइना कले से इच्छित रंग कर दिया जाता है। कुट्टी से पोचाए पशु और पक्षी बनाए जाते हैं। महाराजा राम सिंह के शासनकाल 1835 से 1880 से जयपुर में कुट्टी का काम हो रहा है। वहीं चमड़ा हस्तशिल्प, इसमें चमड़े का कलात्मक सामान राजस्थान की प्रमुख विशेषता है। यहाँ की कलात्मक मोजड़ियाँ, जूतियाँ, परस, बैग, बेल्ट, आसन तथा बीकानेर में ऊँट की खाल से बनाए जाने वाले सजावटी सामान प्रमुख हैं। ये मुख्य रूप से जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, बाड़मेर आदि स्थानों पर बनाए जाते हैं। बात करें नागरी एवं मोजड़ियाँ, यह जयपुर, जोधपुर की प्रमुख प्रसिद्ध हैं। वहीं दूल्हा दुल्हन की जूतियाँ, जिनको बिनोटा कहा जाता है। बात करें कसीदा वाली जूतियाँ, यह भीनमाल जालोर की प्रमुख प्रसिद्ध हैं। नदबई तहसील भरतपुर की जूतियाँ प्रसिद्ध हैं। बड़ गांव जो नागौर में बनने वाली कसीदा युक्त जूतियों की एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा UNDP के सहयोग से चलाई जा रही है। दोस्तों, बात करें राजस्थान की हस्तशिल्प कला में काष्ठ एवं लकड़ी हस्तकला की, इसमें राजस्थान में खाती एवं सुथार जाति के लोग लकड़ी के कार्य में निपुण होते हैं। लकड़ी पर नक्काशी, खिलौने एवं सजावट का सामान उदयपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, चित्तौड़ के बस्सी गांव में बनाए जाते हैं। बस्सी गांव लकड़ी के शेर, हाथी, घोड़े, मोर, चोपड़ा, बाजोट, गणगौर, हिंडोला एवं लोक नाट्य के प्रयुक्त विभिन्न वस्तुएं, जिनमें बेवाण व कावड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के फर्नीचर के लिए डूंगरपुर का जेठाना प्रसिद्ध है। वहीं उदयपुर में लकड़ी की कठपुतलियाँ, लकड़ी के झूलों का प्रसिद्ध निर्माण होता है। दोस्तों, ये राजस्थान की हस्तशिल्प कला से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जिनमें बहुत इम्पोर्टेंट से आप लोगों को बताया गया है। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगा और आपके एग्ज़ामों की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।